शोभा यात्रा के साथ धारचूला में गणपति बप्पा को दी गई विदाई। गणेश उत्सव के समापन पर गणेश विसर्जन किया गया। धारचूला देहात से पृथ्वीराज धर्मसत्तू मनोज धर्मसत्तू के निवास स्थान से शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। सभी भक्तों ने मूर्ति को पानी में विसर्जित करके अगले वर्ष फिर भगवान गणेश के वापस आने की आशा की। इस दौरान पूरे क्षेत्र में प्रसाद का वितरण भी किया गया। पूरा क्षेत्र गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। हमारे देवल ग्राम सभा से स्वर्गीय गंगाराम जी उनके सुपुत्र पृथ्वीराज धर्मसत्तू और मनोज धर्मसत्तू के घर में गणपति बापा जी का विराजमान हुआ है, जिससे कि ये कई सालों से धारचूला में गणपति बापा का एक झांकी कार्यक्रम करके गणपति बापा का विसर्जन किया जाता है और तो समस्त धारचूला वासियों और सबके मंगल शुभ कामनाओं के लिए भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद को सामाजिक न्याय एवं महिला अधिकारिता बोर्ड ने दिल्ली में किया सम्मानित। उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष मुंशियारी निवासी डॉक्टर दुर्गा प्रसाद नेशनल सोशल प्राइड अवार्ड 2024 से दिल्ली में सम्मानित हुए। सामाजिक न्याय एवं महिला अधिकारिता बोर्ड के दिल्ली प्रदेश के प्रोग्राम में डॉक्टर दुर्गा प्रसाद को उत्तराखंड प्रदेश में सामाजिक आर्थिक स्थिति से पिछड़े लोगों की आवाज को सरकार तक स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम से रखने एवं जन कल्याण सेवा के लिए दिया गया है। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद वंचित समाज के हक एवं न्याय के लिए सामाजिक समानता के लिए संघर्षशील हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद रामवीर सिंह, दक्षिण दिल्ली डॉक्टर तेज राम महावर, डॉक्टर KR जनार्दन, AP आनंद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नागमणि कुशवाहा, रोहित सक्सेना, ज्योति राणा, डॉक्टर महेश कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रामवीर सिंह महावर, गीता एवं आलोक कुमार उत्तर प्रदेश अध्यक्ष आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में देश भर से सामाजिक न्याय एवं महिला अधिकारिता बोर्ड के पदाधिकारी भी शामिल हुए। अभी मैं इस वक्त ग्राम सभा ढूनाबानी में हूँ। मदकोट ढूनाबानी PMGSY मोटर मार्ग जुगानी और ढूना के बीच नदी में पिछले 2 महीने से बंद पड़ी हुई है, जिससे ढूना के लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव तक खाद्यान्न सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि तत्काल मोटर मार्ग खोलकर आवाजाही सुचारू किया जाए। अगर शीघ्र मोटर मार्ग नहीं खोला गया तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद। आदि कैलाश यात्रियों ने धारचूला में काटा हंगामा, इनर लाइन परमिट देने की मांग की। पिछले कई दिनों से धारचूला लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थान पर बंद होने से आदि कैलाश यात्रा रुकी हुई है। हालांकि सोमवार देर शाम चेतुलधार यातायात सुचारू हो जाने के बाद कई दिनों से इनर लाइन परमिट जारी होने का इंतजार कर रहे आदि कैलाश यात्रियों को आज पास जारी होने की उम्मीद जग गई थी। मंगलवार को भी इनर लाइन परमिट जारी नहीं होने से नाराज यात्रियों ने SDM आवास के बाहर तहसील रोड में नाराजगी जताते हुए रोड पर ही धरना शुरू करते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर कोतवाल विजेंद्र शाह मौके पर पहुंचे। उन्होंने आदि कैलाश यात्रा मार्ग में चेतुलधार सहित अन्य स्थानों पर हो रहे भूस्खलन की जानकारी देते हुए कहा कि प्रशासन के द्वारा यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने यात्रियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद विभिन्न प्रदेशों से आए यात्री मान गए। व्यापार मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने बताया कि विधायक हरीश धामी के द्वारा प्रशासन से वार्ता की जा रही है। स्थानीय टूर ऑपरेटर व होम स्टे संचालकों को भी काफी नुकसान हो रहा है। आदि कैलाश टैक्सी ऑनर्स समिति के पुनीत कुटियाल और दीपराज दरियाल ने बताया कि बंदर मार्ग खुलने तथा मौसम ठीक हो जाने के बाद प्रशासन को पास जारी करने चाहिए। दिल्ली के यात्री जितिन भारद्वाज ने बताया कि इनर लाइन परमिट जारी नहीं होने से बाहर से आए यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है। 1 हफ्ते से अधिक समय से यात्री इनर लाइन परमिट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से राहत देने की मांग की है। जो है ये जो मौसम ख़राब के कारण बहुत दिन से जो है परमिट जो है जारी होना बंद हो रखा है और वास्तव में जो है रास्ता भी बहुत ख़राब था और रास्ते की हालत भी बिल्कुल नाजुक बनी हुई थी। रोड भी बंद था। अभी यार रोड भी खुल गया है। इस संबंध में हम लोगों ने SDM साहब से भी अनुरोध किया है, माननीय विधायक जी से भी अनुरोध किया। माननीय विधायक जी ने हमको आश्वस्त किया है कि मैं DM साहब से बात करके और SDM साहब से बात करके SP साहब से बात करके इस पास को जारी करवाता हूं कहा है। और इस संबंध में अभी हमें जानकारी मिली है कि जो है कल से परमिट जो है जारी होगा।
हम स्थानीय प्रशासन अधिकारी और साथ ही हमारे थाना प्रभारी जी का, माननीय विधायक जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस समस्या का समाधान करने के लिए। क्यों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली से आया हूँ और दिल्ली से मैं 12 तारीख को निकल गया था सुबह और टनकपुर पहुँचा हूँ ट्रेन से। ट्रेन पे उतरने के बाद में वहाँ पर रास्ता बता दिया टूट गया है, बारिश हो गया था बहुत ज़्यादा। अब बारिश होने के बाद चलो तो हम समझ सकते हैं नेचुरल क्लाइमेट है। फिर हम अपना, किसी ने बोला जो ऑपरेटर थे कि भाई आप हल्द्वानी पहुँच जाओ, हल्द्वानी से वाला रास्ता खुला है। तो मैं हल्द्वानी से आया हूँ, वहाँ पर भी 2-3 जगह हमें स्लाइड मिला। अब यहाँ अब रोज़ बोला जा रहा है कि आज खुल जाएगा, कल खुल जाएगा, परसों खुल जाएगा। अब ऐसे करते मुझे चौथा दिन हो गया आज। और अब हम तहसील ऑफिस भी गए थे तो वो कह रहे हैं एसडीएम छुट्टी पे चले गए, लीव पे चले गए। अब ये नहीं पता कि लीव पे गए तो किसी को इंचार्ज बना के जाना चाहिए कि वो आके परमिशन दे। अब पता नहीं लग रहा है हमें, तो अब ये भी कंफर्म नहीं है कि कल भी मिलेगा कि नहीं। अब हम ऐसे कितने आगे दिन तक बढ़ाएं अपना काम को, तो बस यही है, वेट एंड वॉच। क्या कर सकते हैं। बजट लाए थे 20,000 का, टोटल अभी तक 20 से 25,000 रुपये खर्च हो चुका है। अब आगे पता नहीं और कितना खर्च होगा, समय वेस्ट हो रहा है, सब कुछ है। कितने लोग हैं आपके साथ? मैं तो सोलो ही आया हूँ, बाकी तो बहुत है। दिल्ली से भी लोग मिले मुझे, कोई झारखंड से आया है, कोई कोलकाता से आया हुआ है, बहुत से लोग हैं। मेरे हिसाब से यहाँ करीबन 400 लोग होंगे। शुभ नाम बताइएगा। जितिन भारद्वाज। सब परेशानी की बात करें तो पिछले अगस्त के बाद से अभी तक पास जारी नहीं हुए हैं और सितंबर फर्स्ट वीक से ही हमारे यात्री आने शुरू हो गए थे। पहले प्रशासन के द्वारा बताया गया था कि 2 तारीख से स्टार्ट होगा, फिर मौसम अलर्ट आ जाने के बाद उन्होंने कहा कि मौसम ठीक होने के बाद दिया जाएगा। इस प्रकार कई दिन हमारे यहाँ यात्री रुके रहे इस आस में कि आने वाले 2-3 दिन के बाद यात्रा स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन कुछ यात्री चले गए हैं और लगभग यहाँ पर 100 से 150 यात्री यहाँ अभी भी फंसे हुए हैं। तो इस आस में है कि प्रशासन द्वारा परमिट जारी हो जाने पर वो यात्रा कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पर यात्रा ठीक, अभी रोड ठीक होने की स्थिति में भी यहाँ पर पास जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर सभी यात्री और टूर ऑपरेटर्स परेशान हैं। क्या मांग करना चाहेंगे हम आप? मांग हमारी ये है कि जब यात्रा अगर बाय द वे रोड सही है तो यात्रा को खोल देना चाहिए, ताकि किसी को असमंजस का सामना ना करना पड़े, यहाँ इतना वेट ना करें। यात्रा अगर खुली है तो यहाँ पर मतलब रोड खुली है तो यात्रा को चालू कर देना चाहिए। मैं आपके संज्ञान में डालना चाहूँगा, जिस प्रकार यहाँ पे बहुत सारे हमारे टूरिस्ट आए, उन्होंने अप्लाई किया, ऑनलाइन अप्लाई किया, जिसमें काफ़ी सारे 700 से 800 रुपये प्रति खर्चा आ जाता है। बट यात्रा जब हमारी जो परमिट्स हम पास नहीं हुए और हमारे पास के पैसे ऑनलाइन कट चुके हैं। अब हमारे भी 34-35 यात्री आए थे, एक बैच आया था, हमने पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया, पूरी दौड़भाग की, मेडिकल बनवाया, उनका पुलिस करेक्शन कराया, एफिडेविट बनाए, फिर ऑनलाइन जो चालान कटता है वो फीस भी जमा की। उसके बाद भी जब हमें परमिट नहीं मिले तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। वैसे सिस्टम ऐसा होना चाहिए, ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए कि हमारे 200 रुपये तब कटें जब हम 5 इशू हो जाए। 5 इशू भी नहीं और पैसे कट गए हैं, तो इस विषय पर भी सरकार को, प्रशासन को सोचना चाहिए।